वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता का नाम नारायण है। जो मनुष्य पूरी विधि, श्रद्धा और भाव से सफला एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी में भगवान को ऋतु फल अर्पित करना चाहिए, जैसे नारियल, नींबू, अनार, सुपारी इत्यादि। धूप दीप नैवेद्य से 16 प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन मंदिरों में दीपदान और रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य सफला एकादशी के दिन व्रत करने, पूजन करने, रात्रि जागरण से ही प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में उस राजा का बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन करता था, वेश्याओं के पास रात्रि बिताता था और अपने पिता के धन को लुटाता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सबकी निंदा करता था, सबका अनादर करता था। एक दिन जब उसने एक ब्राह्मण की पत्नी के साथ दुराचार किया, तब प्रजा उसकी शिकायत लेकर राजा के पास गई। प्रजा ने राजा से कहा कि हे राजन, आपका पुत्र बड़ा ही दुराचारी है। इसके खोटे कर्मों की वजह से पूरी प्रजा दुखी है। आज इसने एक ब्राह्मण की स्त्री के साथ दुराचार किया, इसीलिए आज इसकी शिकायत लेकर हमें आपके महल में आना पड़ा। राजा बड़ा ही नेक दिल का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को बुलाकर अच्छे से समझाया। 4-5 दिन निकलने के बाद वापस उसके पास प्रजा शिकायत लेकर आई। राजा ने प्रजा की बात को सुनकर अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। लुम्पक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। उसका आचरण पहले जैसे ही रहा। लुम्पक का आचरण नहीं बदला। वह पहले जैसे ही बर्ताव करता रहा। वह दिन में तो वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करता, कुकर्म करता रहा। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय वन था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष में देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे वह लुम्पक भी रहने लगा। कुछ समय के बाद जब पौष का महीना आया तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। शीत लहर चल रही थी। उसके पास गर्म कपड़े न होने से वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी रात्रि वह सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और रात्रि बड़ी कठिनाई से निकला। जब सुबह सूर्य नारायण उदय हुए तब उसकी मूर्छा खुली। सफला एकादशी के दोपहर के दिन वह दुराचारी ऐसे ही पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी आने से जब उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की तलाश में गया। वह किसी जीव को मारना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए वह उस दिन जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब वह पीपल की जड़ के पास बैठकर फलों को खाने लगा। तभी उसे याद आया कि वह जब महल में रहता था तो
कितने स्वादिष्ट व्यंजन खाता था, कई तरह के पेय पदार्थ पीता था, सोने के लिए रेशमी गद्दे तकिए होते थे। लेकिन आज मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरी यह दशा हो गई है। वह इस तरह से बैठा बैठा सोचने लगा। तब उसने वह फल खाए नहीं और वहीं पीपल के पेड़ के चढ़ा दिए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, यह फल आप खा लीजिए। इस तरह 10वीं तिथि के दिन से लेकर एकादशी तक वह भूखा रहा। भूखा रहने से उसका एकादशी का व्रत हो गया और पूरी रात्रि वह सो न सका तो रात्रि जागरण हो गया। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उसके द्वारा व्रत हो गया और रात्रि में सो न पाने के कारण रात्रि जागरण हो गया। इससे भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही उसके सामने एक दिव्य घोड़ा आया। वह दिव्य घोड़ा सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था। उस घोड़े के ऊपर एक पोटली पड़ी थी जिसमें सुंदर रेशमी वस्त्र थे और कीमती आभूषण थे। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू 10वीं तिथि से लेकर एकादशी तक भूखा रहा और सो न पाने के कारण तेरा रात्रि जागरण हो गया। इस तरह तेरा सफला एकादशी का व्रत हो गया। अब हे राजपुत्र, तू वापस अपने पिता के पास जा और अपना राज्य संभाल। लुम्पक ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ घोड़े के ऊपर रखी हुई पोटली में से सुंदर वस्त्र उसने धारण किए, कीमती आभूषण पहने और घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के नगर में आ गया। महल में आने के बाद उसने अपने पिता को पूरी कथा सुनाई। उसके पिता ने जब अपने पुत्र का व्यवहार बदला हुआ देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। पिता ने अपने राज्य का उत्तराधिकार अपने बड़े पुत्र को सौंपा और वह वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार अपना राज्य करने लगा। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसके परम भक्त हो गए। इस तरह लुम्पक अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा। प्रजा भी अपने बदले हुए राजा से खुश रहने लगी। जब लुम्पक की वृद्धा अवस्था आ गई तो लुम्पक ने अपना राज्यभार अपने पुत्र को दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए और तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वह अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य के समान है। जो मनुष्य सफला एकादशी की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस कथा का सार यह है कि हमें ईश्वर के प्रति हमेशा कृपालु रहना चाहिए। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण कर लेता है तो उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बना। इस तरह आज मैंने आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।